पत्रकार कवि दिनेश्वर माली पिछले 4 महीनों से लॉकडाउन के कारण राजस्थान के रोहिड़ा में है। आपने इस लॉकडाउन के दौरान यहाँ के युवाओं को जोड़ा, उनमें जन जागृति पैदा की और जगह जगह वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया। उसका परिणाम यह हुआ कि आज 11 गांवों के कार्यकर्ता आपके साथ जुड़ चुके हैं और हर गांव में आपकी प्रेरणा से वृक्षारोपण किए गए हैं और ये कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर रोहिड़ा के सोमनाथ महादेव मंदिर सभागृह में कवि दिनेश्वर माली के नेतृत्व में पेड़ लगाओ प्रेरणा व जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में वक्ताओं के रूप में शिक्षाविद राम प्रसाद वैष्णव, पत्रकार व्यास कुमार, इतिहासकार डॉक्टर पूनाराम पटेल, अध्यापक अर्जुन सिंह, रोहिड़ा के उप सरपंच भारत रावल, भावना जानी, अनिल जानी, भीमाना से प्रकाश जी, गीत गायक दिनेश पटेल और अध्यापक छोगालाल ने संबोधित किया। इस कार्यक्रम में एक व्यक्ति एक पेड़ लगाने का संकल्प लिया गया। पेड़ लगाओ प्रेरणा व जागरूकता अभियान के तहत 11 गांवों में 21 प्रेरणा अभियान अब तक चलाए जा चुके हैं, जिसमें युवा, प्रवासी और स्थानीय ग्रामवासियों का सहयोग रहा। एक पौधे को पेड़ का रूप देना ही वृक्षारोपण कहलाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि इस कार्यक्रम को बहुत चयनित रूप में हमने किया है, जिनके हाथों से मैं पढ़ा हूँ और कविता लेकर मिलेगी। मन से काम किया गया ईश्वर के घर भी वो मंजूर होता है और दबाव में या किसी लालच में किया हुआ काम थोड़े समय तक रहता है। इसलिए ये जो वृक्ष लगाने का कार्य मेरे को याद है, मैं एनएसएस का प्रभारी प्रोग्राम ऑफिसर रहा। ये केसर बाग रोहिड़ा का, जिसको कि इन्हीं विद्यार्थियों ने बहुत सुंदर ढंग से पनपाया था। चारों तरफ सफाई करके इवन की गुलाब के पौधे लगाए, गुलाब के फूल आ गए थे। जीवन सबका है, सब में बुद्धि है, सब में प्रेरणा है, सब में प्रतिभा है और समाज का ये वर्ग ऐसा है कि ये आखिर जरूरत क्यों पड़ रही है लिखने की, इस विषय पे काम करने की आवश्यकता क्यों पड़ी है? क्योंकि कहीं ना कहीं समाज में संवेदनशीलता जो खत्म हो गई। आज दया समाज निःशक्त जन के प्रति, जिनको अलग अलग उपमाएं अलंकार दे देते हैं, और हमारे जनमानस में क्या प्रचलित है कि कोई ना कोई जीवन में इसने कोई पाप किया होगा, तब जाके ऐसी संतान उत्पन्न हुई है। एक पेड़ों की वहाँ हो रही है बागानी, वहाँ पे पवन जी द्वारा हमारे सरपंच महोदय ने बहुत अच्छा कार्य किया है और सब लोग जाते हैं तो वो उससे भी प्रेरणा ले रहे हैं और दूसरी पंचायतें भी वो देख रही है कि यहाँ पे कोई काम होगा रोहिड़ा में, तो पंचायत की तरफ से भी जो भी कार्य हो रहा है हम सब साथ हैं और आपको भी साथ रहना उसमें। निस्वार्थ भाव से किया और सेवा की, वो कहते हैं ना सरकारी काम और एक असरकारी काम। असरकारी, जो असरकारी है वही असरकारी है। सरकारी काम तो ठीक है, लेकिन असरकारी होता है ना असरकारी काम। तो असरकारी काम किया है दिनेश्वर जी ने, और पेड़ लगाना ये ठीक बात है। 1000 पेड़ लगाए वो 1000 तक सीमित होंगे, लेकिन जो प्रेरणा उत्पन्न करना वो 1000 पेड़ नहीं लगाए, 1000 पेड़ लगाने वाले उत्पन्न आगे लेके जाना है। जर्नी है 10 साल, फिर दीप जलाऊंगी। मैं न घबराऊंगी उन भय काम क्रोध लोभ मोह के तूफानों से। उन तूफानों में भी हार नहीं मानूंगी, मैं राह नहीं ठानूंगी। मैं अंतस में फिर कि
ऐसे ऐसे शिष्य हमारे हाथ से जो निकले हुए हैं और आज रोहिड़ा के इस वर्तमान को वो वास्तव में एकदम उस बुलंदी पर उस ऊंचाई पर वापस ले जाने के लिए जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, मैं तो मतलब इतना गदगद हूँ कि मैं अपने भाव शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। लेकिन धारा शुभ परिवर्तन निश्चित होगा है संकल्प हमारा। नगर ग्राम वनगिरी में गूंजे संस्कृति का संदेश, हो सुखमय परिवेश है ऋषि मुनियों का देश, हो सुखमय परिवेश नवरचना साकार करेंगे, जन जन में विश्वास भरेंगे, ऋषि मुनियों का देश वो सुखमय परिवेश, ऋषि मुनि लगा रहे हैं और पेड़ों को बड़ा भी कर रहे हैं, उनको बड़ा करके आगे भी बढ़ा रहे हैं, पर्यावरण के प्रति जागरूक भी हुए और बहुत अच्छे अच्छे वक्ताओं को बुलाया जिन्होंने पर्यावरण के बारे में लोगों को सचेत किया। तो इस तरीके से कोई जालोर में प्रेरणा अभियान की शुरुआत हो रही है, कोई गुजरात में हो रही है। तो इस प्रेरणा अभियान की शुरुआत रोहिड़ा की शमशान भूमि से हुई, वहाँ पर बड़ का विशाल पेड़ लगाया और इसके बाद में इस प्रेरणा अभियान के माध्यम से युवाओं को, ग्रामवासियों को और प्रवासियों को निरंतर प्रेरित करने का संकल्प जारी है और करीबन 11 गाँवों में 21 प्रेरणा अभियान हमने पूरे किए। सभी मित्रों के सहयोग से, रोहिड़ा कलाकार संघ के सहयोग से, रोहिड़ा के ग्रामवासियों के सहयोग से, सभी के मार्गदर्शन में। अब हम व्यास जी से बात करने की कोशिश करते हैं, वो हमको बताएंगे कि उनकी क्या राय है। सर आप बताइए इस पे बारे में आप लोगों को क्या संदेश देंगे। ये दिनेश्वर माली ने जो कार्यक्रम किया है एक असाधारण कार्यक्रम है, क्योंकि ऐसे छोटे से गांवों में आकर इस प्रकार के कार्यक्रम करना हर किसी के बलबूते की बात नहीं है। ये जो आज जो समापन हो रहा है वो दिनेश्वर माली ने जो अभियान शुरू किया था उसका समापन है। वृक्षारोपण का समापन कभी हो नहीं सकता और हम आगामी वर्ष मतलब अगले वर्ष के लिए तैयारी करेंगे और हम यहाँ पर रोहिड़ा तथा रोहिड़ा के आसपास में जितने भी गांव हैं, बल्कि पूरे सिरोही ज़िले के लिए मैं ये प्रयास करूंगा, हम सीड बॉल लेके आएंगे और हर व्यक्ति को सीड बॉल देंगे। आप जहाँ भी मोटरसाइकिल, साइकिल या कहीं भी प्रवास कर रहे हैं, आप जाके थोड़े से सीड बॉल वहाँ बिखेर दो, वृक्ष ऑटोमेटिक उग जाएंगे। इस अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका आकाश जी ने भी निभाई थी, तो हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि वो भी कुछ कह सकते हैं इसके बारे में। पेड़ लगाओ प्रेरणा अभियान के एक प्रकार से हीरो कह सकते हैं दिनेश्वर जी माली, जिनके श्रेष्ठ नेतृत्व में हमारी टीम ने आसपास के 11 गांवों में इस पेड़ लगाओ प्रेरणा अभियान के तहत लोगों को जागरूक